हेलो एवरीवन, क्या चल रहा है भाई लोग। तो गाइज अपन आज फिर से गिटहब एक्शन की वीडियो लेके आ चुके हैं। तो गाइज आज के इस गिटहब एक्शन की वीडियो में हम एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे। सीधा मुद्दे की बात करते हैं, ज़्यादा अपन इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि बेसिक एप्लीकेशन होगा। तो उसमें अपन क्या करेंगे, एक वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे, गिटहब एक्शन क्रिएट करेंगे जो क्या करेगा, अपने जो भी रिएक्ट एप्लीकेशन होता है, वी आर गोना यूज रिएक्ट जीएस फॉर दिस वर्कफ्लो। तो अपन क्या करेंगे, रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इट डजेंट मैटर कि आप लोग को रिएक्ट नहीं आता तो ये वीडियो स्किप करना है। इट डजेंट मैटर, आपको यहाँ पे वर्कफ्लो सीखना है कि हाउ वर्कफ्लो वर्क्स एंड हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन वर्कफ्लो, हाउ यू कैन क्रिएट योर फर्स्ट वर्कफ्लो होगा। लेट मी शो यू हाउ दिस लुक्स लाइक दिस एप्लीकेशन। इसको अपन लोग क्या करेंगे, इसको बेसिकली ऑटोमेट करेंगे। ऑटोमेट कैसे, जब भी तुम किसी भी बड़ी कंपनीज में जाते हो या फिर किसी भी कंपनी में जाते हो, स्टार्टअप में जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट होता है, जैसे जो तुम्हारा एप्लीकेशन होता है, जो भी टेक स्टैक यूज कर रहे हो, हर किसी टेक स्टैक में एक CI/CD पाइपलाइन रन होती है, ठीक है। जैसे तुम कोड को पुश करते हो तो वो क्या होता है कि ऑटोमेटिक कोड तुम्हारा टेस्ट होता है, देन PR चेक होता है जो कि पुल रिक्वेस्ट होता है, एंड उसके बाद तुम्हारा ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट्स होता है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जो कि मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिक होता है। तो ऑटोमेटिक कौन हैंडल करता है, गिटहब एक्शन CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, देखेंगे कि कैसे वर्कफ्लो काम करता है एंड हाउ यू कैन क्रिएट योर फर्स्ट वर्कफ्लो। बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा, सब कुछ समझ आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ कि प्रोजेक्ट है क्या। सी दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू क्रिएट। सो बेसिक टू डू एप्लीकेशन हाई एंड यहाँ पे ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कट भी कर सकते हो इस तरीके से, एंड इसको डन, एंड यहाँ पे एक्टिव कंप्लीटेड। तो यहाँ पे इसका स्टेटस वगैरह देख सकते हो, राइट। कुछ इस तरीके से। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। एंड लेट सपोज रीडिंग, ठीक है, सॉरी, रीडिंग, ठीक है, अपने को रीडिंग करना है। तो ऑल में जाओ, सीधी से यहाँ पे रीडिंग आ रहा है, राइट। कंप्लीटेड में एक है, एक्टिव में अभी ये रीडिंग वाला एक्टिव है, एंड इसके बाद यहाँ पे यू कैन क्लिक दिस। तो यहाँ पे क्लियर कंप्लीटेड, तो इस तरीके से, राइट, सारा क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का हम लोग CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे, एंड देखेंगे कैसे आप लोग अपना पहला वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले आप लोगों ने एपिसोड 3 नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमने जो कोर टर्मिनोलॉजी होती है, जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं CI/CD गिटहब एक्शन के, वो मैंने डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। बहुत ही बेसिक हमने फर्स्ट वर्क फ्लो बनाया था, बहुत ही बेसिक लेवल का, वो देख लो तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको, है ना, सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। सबसे पहले अपन लोग एक न्यू फ्रेश एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए वी आर गोना क्रिएट वन फोल्डर, राइट। तो फोल्डर क्रिएट करेंगे, सो LS, एंड यहाँ पे देखो अपने पास बहुत सारे फोल्डर्स हैं, तो इसके अंदर ही क्रिएट कर लेते हैं MKDIR। एंड यहाँ पे एक फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेट सपोज रिएक्ट, लेट सपोज टू डू रख देता हूँ मैं, टू डू, ठीक है, टू डू, दैट्स इट। एंड CD टू डू के अंदर जाऊँगा, CD टू डू, इसके अंदर आया, एंड इसको मैं कर्सर के अंदर ओपन करूँगा। आई एम यूजिंग कर्सर। आजकल सब लोग AI टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कोई कर्सर यूज़ कर रहा है, कोई क्लाउड यूज़ कर रहा है, कोई एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहा है, कोई गिटहब कोपायलट यूज़ कर रहा है। तो कंपनीज में ऐसे ही काम चल रहा है, राइट। सो कर्सर में मैंने ओपन करा, कहाँ गया, दिख नहीं रहा, ये दिख नहीं रहा, कहाँ गया भाई ये, टू डू, सी दिस। हियर वी आर गोइंग टू क्रिएट वन रिएक्ट एप्लीकेशन। तो रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए वी विल यूज टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि अपन लोग लिंटिंग एरर टाइप चेक करेंगे, लिंटिंग एरर वगैरह अपन लोग डिटेक्ट करेंगे व्हाइल पुशिंग द कोड ऑन गिटहब रिपोजिटरी, राइट। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाओ, अपने डॉक्स पे जाओ, सॉरी नॉट हियर, वी ऑलरेडी ओपन दिस ब्राउजर, राइट। तो यहाँ पे रिएक्ट वाइट विथ, सॉरी, विथ टाइप स्क्रिप्ट, एंड इस पे जाओ, एंड गेटिंग स्टार्टेड, एंड सी दिस। आई एम शोइंग यू फ्रॉम स्क्रैच, आई नो ऑल द कमांड्स, बट यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुमको कैसे सेटअप करना है, राइट। मे भी बहुत सारे लोग बिगिनर्स होंगे जो कि CI/CD पाइपलाइन ही सीखने आए हैं, रिएक्ट नहीं। तो रिएक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ बता दे रहा हूँ। तो सी दिस NPM क्रिएट वाइट लेटेस्ट, इस तरीके से अपन लोग क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं अपने कर्सर में, आ गया मैं, एंड टर्मिनल को ओपन करूँगा। सी दिस, यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो चुका है, एंड क्लियर, एंड इसको मैं पेस्ट करूँगा, एंटर प्रेस कर दो, सॉरी। सो सी दिस प्रोसीड का पूछ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँगा, इतना बड़ा तो ठीक है, राइट। सो यहाँ पे वाई प्रेस कर दूँगा,
एंड सी दिस, ये क्रिएट कर रहा है, प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो प्रोजेक्ट का नाम अपना टू डू ही होगा, तो मैं डॉट प्रेस कर देता हूँ। एंड यहाँ पे वनीला व्यू एंड रिएक्ट, तो अपन लोग यहाँ पे रिएक्ट चूज कर लेंगे, रिएक्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट चूज करो। एंड लिंटिंग वाला भी है क्या, टाइप स्क्रिप्ट रिएक्ट कंपाइलर, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट चूज करा मैंने। एंड इंस्टॉल विथ npm एंड स्टार्ट नाउ, यस कर दो, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। एंड यहाँ पे तब तक हम प्रॉम्प्ट देते हैं। अपन क्या करेंगे, एक बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट करवाएंगे, टू डू एप्लीकेशन, क्रिएट अ रिएक्ट to do app using react to do app, store all the data inside local storage, दैट्स इट। तो इसको अपन लोग डाल देंगे प्रॉम्प्ट को। एंड यहाँ पे इस पे मैं जाके अगर देखूँ तो सीधी ये रनिंग होगा अपना लोकल होस्ट 5174, तो ये अपना बेसिक सा एप्लीकेशन है, सीधी काउंट करने पे काउंट बढ़ रहा है, तो कूल। सो यहाँ पे आते हैं एंड ये क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। आई एम यूजिंग कर्सर, सो यहाँ पे मैं कोड लिख लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे गिटहब एक्शंस पढ़ाने आया हूँ, ठीक है, तो गिटहब एक्शन अच्छे से समझो। अभी ये एक रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, सो ये क्रिएट करेगा फटाक से, 1-2 मिनट लगेगा, क्रिएट हो जाएगा, राइट। तब तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, है ना, चैनल को, क्योंकि और भी कंटेंट आने वाले हैं, मस्त मस्त कंटेंट, डेवऑप्स वगैरह भी आने वाला है बहुत जल्दी इस चैनल पे। तो पूरा डेवऑप्स का कोर्स आएगा। एंड और क्या क्या चाहिए आपको इस चैनल पे, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, जिससे मेरे को आइडिया लगेगा कि आपको चाहिए क्या एक्चुअल में, है ना। तो कूल। सो यहाँ पे देख दिस ऐप डॉट सी एस एस दिस, ठीक है, क्रिएट करने देते हैं, अभी वेट करते हैं थोड़ा देर। ओके कूल, क्रिएट हो चुका है। एंड यहाँ पे कीप ऑल कर देंगे। एंड लेट मी चेक इट हाउ दिस वर्क्स, सी दिस, कूल कूल भाई, कितना ऑसम लग रहा है ना, कितना मस्त दिख रहा है। तो यहाँ पे एक बार क्रिएट करके देखते हैं। लेट सपोज रीडिंग, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो, सी दिस, यहाँ पे रीडिंग एंड एक्टिव कंप्लीटेड। एंड ये थोड़ा सा इसमें डार्क मोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट इट्स ओके, राइट। ये अपना कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट नहीं है भाई, है ना। तो चलो अभी इसको अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो सी दिस, 0 टास्क लेफ्ट, क्लियर कंप्लीटेड, सी ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। तो इस तरीके से तो मल्टीपल यहाँ पे टास्क क्रिएट कर सकते हो कुछ भी। एंड फिर इसका स्टेटस भी देख सकते हो, कंप्लीटेड है या फिर नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कंप्लीटेड के अंदर चला जाएगा, है ना। इस तरीके से एक्टिव ये वाला है, ऑल में सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। दिस इज अ वेरी बेसिक टू डू एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट। सो कूल। सो अपने कोड पे जाएंगे एक बार, कोड किधर है भाई, ये है, राइट। तो यहाँ पे ये बन चुका है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस कोड को गिटहब पे सबसे पहले पुश करेंगे, राइट। तो पुश करने से पहले वी आर गोइंग टू क्रिएट CI/CD पाइपलाइन वर्कफ्लो, गिटहब एक्शन वर्कफ्लो बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको अपन लोग नीचे करते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे सीधी से टू डू फोल्डर है, राइट। तो इस फोल्डर के अंदर, मतलब ये जो SRC वाला लेवल है, तो इस लेवल के अंदर जहाँ पे नोड मॉड्यूल्स है, ये पब्लिक है, SRC है, इस लेवल में अपन लोग क्या करेंगे, वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे। तो वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट गिटहब फोल्डर, डॉट गिटहब, राइट, डॉट गिटहब। एंड इसके अंदर यू नीड टू क्रिएट वन मोर फोल्डर विच इज कॉल्ड वर्कफ्लोज। यहाँ पे वर्कफ्लोज, ठीक है, कूल, वर्कफ्लोज। एंड अब इसके अंदर यू कैन क्रिएट फाइल दैट इज कॉल्ड YAML फाइल, यू कैन गिव एनी नेम। सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ main.yaml, ठीक है। तो YAML फाइल अपन लोग क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर ही वी आर गोइंग टू कन्फिगर आवर गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो, राइट। तो सबसे पहले अपन लोग क्या देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नाम देते हैं, ठीक है। नाम यहाँ पे टेस्ट एंड बिल्ड, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। तो यहाँ पे देखो सजेस्ट भी कर रहा है। तो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू यूज ऑन क्या होता है कि ये ट्रिगर बताता है। मतलब ट्रिगर क्या होता है कि आप कब इस वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हो। कोई बंदा अगर कोई नया कमिट पुश हो रहा है कोड में तो स्टार्ट करना है, या फिर मैनुअल तुमको स्टार्ट करना है। हमने पिछली वीडियो में देखा था वर्कफ्लो डिस्पैच करके यूज़ करा था, राइट। वर्कफ्लो डिस्पैच क्या होता है, मैनुअल होता है, उसमें एक बटन से होती है गिटहब में, वहाँ पे क्लिक करते हो, देन अपना वर्कफ्लो स्टार्ट होता है। बट अपने को मैनुअल नहीं करना है, अपने को जब इस रिपोजिटरी में कोई नया कमिट पुश होगा तो उस केस में अपने को क्या करना है कि ये जो वर्कफ्लो है इसको स्टार्ट करना है, टेस्ट एंड बिल्ड। इस वर्कफ्लो का नाम क्या है, टेस्ट एंड बिल्ड, राइट। तो इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है कब, जब कोड होगा पुश, है ना। तो ये चीज़ अपने को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे ऑन लिखा है एंड इसके बाद यहाँ पे यू कैन प्रोवाइड अ पुश, सिंपल, इस तरीके से पुश, राइट। एंड ऑल्सो यू कैन मेंशन अ ब्रांच नेम एंड ऑल। एंड वन मोर थिंग, इस तरीके से तुम डाल सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन प्रोवाइड लाइक दिस, यहाँ पे यू कैन प्रोवाइड अ पुश, राइट। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस,
मतलब यहाँ पे जो मैंने ये लिखा था पुश दिस इज एब्सोल्युटली सेम एज दिस वन, राइट। तो चाहे तुम इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, तो इस तरीके से लिखने का फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे पुश अपन करेंगे एंड यू कैन प्रोवाइड अ ब्रांच, मतलब कि कौन से ब्रांच में पुश होगा कोड तो ही अपने वर्कफ्लो को स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे यू कैन प्रोवाइड अ ब्रांचेस, ठीक है। तो ब्रांचेस में वी कैन प्रोवाइड अ मेन ब्रांच, राइट। जब भी कोई बंदा मेन ब्रांच में कोड करता है पुश, तो उस केस में क्या होगा कि अपना ये जो वर्कफ्लो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑन का मतलब क्या था, ऑन एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि अपने को डिफाइन करना होता है कि कब अपने वर्कफ्लो को स्टार्ट करना है। तो वो चीज़ अपन लोग कहाँ पे डिफाइन करते हैं, ऑन के अंदर, राइट। आई होप यू गाइस गॉट इट। एंड उसके बाद वी हैव अ सेम एज पुल रिक्वेस्ट, राइट। वी हैव अ वन मोर ट्रिगर विच इज़ कॉल्ड पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट पे भी तुम कर सकते हो अपने ट्रिगर को स्टार्ट। तो लेट्स प्रोवाइड पुल रिक्वेस्ट एज वेल, पुल रिक्वेस्ट, राइट। एंड यहाँ पे कौन से ब्रांच में, ब्रांचेस एंड ब्रांचेस अगेन, यहाँ पे मैं मेन डाल देता हूँ, मेन, ठीक है। तो ये चीज़ गाइज हो गया। यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया क्या, अपने वर्कफ्लो का नाम एंड उसके बाद अपने वर्कफ्लो को कब ट्रिगर करना है। तो यहाँ पे जब भी कोई नया कमिट पुश होगा इस रिपोजिटरी में, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेन ब्रांच में, ध्यान रखना मेन ब्रांच में कोड पुश होगा तो ही अपना वर्कफ्लो स्टार्ट होगा। तो उस केस में यहाँ पे ये वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाएगा। एंड पुल रिक्वेस्ट करता है तो भी उस केस में भी अपना वर्कफ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड अब इसके बाद अपन लोग क्या डिफाइन करते थे, इफ़ यू रिमेंबर, तो हम जॉब्स यहाँ पे डिफाइन करते थे। एक वर्कफ्लो में मल्टीपल जॉब्स हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अपन लोग जॉब्स डिफाइन करते थे। तो सिंपली अपना जॉब्स मतलब काम क्या करना है, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे लिंट एंड टाइप चेक, ठीक है। ये अपना जॉब्स का नाम है, ठीक है, सिंपल। एंड अब यहाँ पे रन्स ऑन वी विल टेक वन सर्वर और वी कैन से वन मशीन। मतलब क्या है कि जैसे ये अपना पूरा कोड है, तो ये मेरा कोड अपने मैक में रन हो रहा है, राइट। बट जब अपन वर्कफ्लो बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक वर्चुअल मशीन और वी कैन से एक ऐसी मशीन लेते हैं जहाँ पे अपने कोड को रन करना होता है। इस सारे कोड को रन करेंगे इस उबंटू मशीन में। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज उबंटू, ठीक है। रन्स ऑन कहाँ पे, उबंटू लेटेस्ट, तो ये मैंने ले लिया, राइट। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे यू कैन प्रोवाइड अ स्टेप्स, राइट। तो स्टेप्स के अंदर क्या होते हैं, स्टेप्स के अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जहाँ पे तुम अपना स्टेप्स का नाम लिख सकते हो एंड क्या कराना है, मतलब एक स्क्रिप्ट लिखा सकते हो, ठीक है। जैसे स्क्रिप्ट क्या है कि जैसे npm रन डेप करते हो तुम, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेल स्क्रिप्ट है, तो ये रन होती है तुम्हारे टर्मिनल के अंदर। तो सेम एज जो कमांड्स तुमको रन करनी है, जो तुमको स्टेप्स कराने हैं। देखो अपना जो गिटहब एक्शन होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्कफ्लो होता है, देन जॉब्स होता है एंड जॉब्स के अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, मतलब सीढ़ी होती है। जैसे आपको छत पे जाना है तो उस पर चढ़ के जाके आप छत पे पहुंचोगे, वो 10 स्टेप्स है या 5 स्टेप्स है, तो वही स्टेप्स ही अपना ये है, मतलब हर एक स्टेप्स को लाइन बाय लाइन रन करेगा किसके अंदर, उबंटू मशीन के अंदर, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रन्स ऑन उबंटू। ओके, आई होप यू गाइस गॉट इट। एंड यहाँ पे लेट्स गिव इट अ नेम। यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग नेम देंगे, नेम चेकआउट कोड। यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। चेकआउट कोड मैं इसलिए दिया क्योंकि सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, जो अपना कोड है पूरा, ये अभी मेरे लोकल मशीन में है, तो ये पूरा लोकल मशीन वाला कोड मैं किस में लेके जाऊँगा, उबंटू मशीन में। तो उसको ले जाने के लिए वी विल यूज़ क्या, यूजेस, ठीक है। ये क्या है, ये एक एक्शन है, ठीक है। एक्शंस में तुम क्या डालते हो, एक्शंस में मतलब क्या चीज़ कराना है, राइट। जैसे तुम कोई स्क्रिप्ट रन करा सकते हो, npm रन डेव या फिर npm इंस्टॉल। तो इसी तरीके से अपने पास चेकआउट है, ठीक है। चेकआउट क्या करता है कि जो तुम्हारा गिटहब का रिपोजिटरी का कोड है, ठीक है, उसको क्या करेगा, वो फेच करेगा। यू कैन से जो तुम्हारा गिटहब रिपोजिटरी है उसका जो कोड है वो फेच करेगा एंड फेच करके तुम्हारे उबंटू मशीन में उसको रन करेगा, ठीक है। मतलब रन तो नहीं करेगा बट उसको फेच करके उधर डालेगा एंड रन करने के लिए आगे अपन स्टेप तो लिख ही रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस एक्शंस, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हर एक वर्कफ्लो में यूज होता है। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा रीड करना है, यू कैन रीड एज वेल। लेट मी शो यू हाउ यू कैन रीड। सो दिस इज अ वर्जन 4, राइट। तो अभी गिटहब एक्शन अगर तुम सर्च करोगे, लेट मी सर्च, इसको ओपन करता हूँ, गिटहब चेकआउट एक्शंस, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करो इस वाले साइट पे, गिटहब कोई ऑफिशियल साइट है ये। एंड इसको मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूँगा एंड यहाँ पे आओ, सी दिस
व्हाट्स न्यू, तो अभी चेकआउट V6 चल रहा है, वर्जन 6 चल रहा है, पहले इससे पहले वर्जन 4 वर्जन 3 ऐसे चल रहा था, ठीक है। तो वर्जन अपडेट होता रहता है, इट डिपेंड्स ऑन कि आप वीडियो कब देख रहे हो, मे बी जब भी तुम वीडियो देख रहे हो, अगर ये ओल्ड वीडियो हो जाएगी उस टाइम पे कुछ और वर्जन आ जाएगा, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। एंड यहाँ पे चेकआउट V4 था, इसमें क्या है कि दिस एक्शन चेकआउट योर रिपोजिटरी अंडर गिटहब वर्क स्पेस, योर वर्कफ्लो कैन एक्सेस इट, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो तुम्हारा रिपोजिटरी के अंदर कोड है उसको वो एक्सेस करेगा, उसको फेच करेगा सीधे से। यहाँ पे ओनली अ सिंगल कमिट इज फेच्ड बाय डिफॉल्ट, दिस यू कैन रीड दिस, बट इतना रीड करने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, आपको बस पता होना चाहिए कि यहाँ पे मेरे को अगर तुमको अपना रिपोजिटरी का कोड फेच करना है या फिर चेकआउट करना है तो यू हैव टू यूज़ दिस एक्शन चेकआउट, ठीक है। तो ये आपको एक्शन यूज़ करना पड़ेगा, दैट्स इट। आई होप यू गाइस गॉट इट राइट। तो अभी मैंने क्या करा कि अपने कोड को लेके आ चुके हैं उबंटू में, एंड अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, लेट्स राइट वन मोर नेम, एंड नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा अपना, ये एरर क्यों शो कर रहा है, ओके यहाँ पे यू हैव टू राइट अ गैप। एंड इसके बाद अपन लोग कोड को तो लेके आ चुके उबंटू मशीन में, बट वी विल यूज क्या, नोड, राइट। तो अपन लोग नोड भी इसके अंदर डालेंगे, मतलब है ना, यूज नोड जी एस। तो गाइज यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे यूज नोड जी एस ऐसे डायरेक्टली कैसे यूज कर ले रहे हो, तो भाई ये जो अपना उबंटू लेटेस्ट है ना, ये वाला जो तुम्हारा रनर्स है, इसके अंदर ऑलरेडी नोड जी एस इंस्टॉल्ड आता है। तुम अगर जाके सर्च करोगे, यहाँ पे जाके अगर तुम सर्च करो तो सीधीस उबंटू रनर्स नोड जी एस, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, रीड करो, देखो यहाँ पे तुमको पता चल जाएगा। टू इंस्टॉल उबंटू, सीधी यहाँ पे ये बताया कि हाउ टू इंस्टॉल, बट जो उबंटू अपने पास रनर होता है ना, उसके अंदर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है नोड जी एस, उबंटू रनर्स। तो गिटहब डॉक्स सीधी ये ब्ला ब्ला ब्ला, एंड इसको तुम थोड़ा सा रीड करोगे ना, यू विल फाइंड समवेयर कि जो उबंटू रनर्स है उसके अंदर आपको नोड जी एस मिलता है, राइट। तो आप लोग थोड़ा रीड कर लेना है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी तो वीडियो देखो, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा क्या, यूजेस, फिर से अगेन यूजेस के अंदर एक्शन सेटअप नोड जेएस वर्जन 4, ठीक है। तो ये वर्जन 4 का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा नोड जेएस का वर्जन, ये तुम्हारा एक एक्शन है जो कि अभी अगर तुम इसको सर्च करना चाहो तो इसको सर्च कर सकते हो, इसके बारे में तुम थोड़ा सा और पढ़ सकते हो। सेटअप नोड जेएस एक्शंस, तो यहाँ पे जाओ एंड लिंक पे जाओ, सीधी यहाँ पे इस पर क्लिक करो, and you will find here some tutorials not matlab some documentation. See this setup node.js, this section provides the following functionality for GitHub Actions users: optionally download and caching, distribution of the requested node.js version and adding it to the path, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर सकते हो तुम, दैट्स इट। मैं चलता हूँ अपने कोड पे, एंड यहाँ पे मैं नोड जी एस को यूज करूँगा, ये अपना हो गया। एंड इसके साथ साथ तुम और भी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई मैं जो ये नोड जी एस यूज करूँगा मेरा वर्जन कौन सा होगा, तो उसके लिए यू कैन राइट अ विथ कीवर्ड, ठीक है, विथ, ठीक है। तो इसके अंदर विथ के अंदर तुम क्या डाल सकते हो, उसका नोड जी एस का वर्जन, नोड वर्जन वी आर गोइंग टू यूज 24, बट मेरा मशीन में कौन सा है मैं वही यूज करूँगा ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लेट मी चेक इट, नोड वर्जन तो सीधी 22 है, तो मैं यहाँ पे 22 ही रखूँगा, आई एम इंटरेस्टेड टू यूज 22, ठीक है, दैट्स इट। एंड इसके बाद वी विल यूज अनदर स्टेप्स, राइट। तो यहाँ पे टोटल अभी तक कितने स्टेप्स हो गए, सो गाइज अभी तक टोटल कितने स्टेप्स हो गए, 2 स्टेप्स, एक तो चेकआउट कोड एंड दूसरा यूज नोड जीएस, ठीक है। एंड यहाँ पे तीसरा स्टेप में क्या डालूंगा, जो भी अपने पास डिपेंडेंसी होती हैं, जैसे बहुत सारी डिपेंडेंसी होती हैं, अगर यहाँ इसके अंदर जाके देखो तो सी दिस देयर आर रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम, दीज आर द 2 डिपेंडेंसी विच इज़ करेंटली यूजिंग, राइट। तो यहाँ पे अगेन स्टेप्स एंड यहाँ पे नेम के अंदर इंस्टॉल डिपेंडेंसी, ठीक है, इंस्टॉल डिपेंडेंसी। एंड इसके बाद सीधी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करूँगा यूजिंग pnpm नहीं npm, अपन लोग npm यूज कर रहे हैं, तो npm इंस्टॉल। तो इंस्टॉल से क्या होगा कि जो एग्जैक्ट वर्जन है इसके अंदर पैकेट डॉट जेसन के अंदर वो वर्जन इंस्टॉल करेगा, बट अपन लोग सेफ खेलने के लिए CI यूज करेंगे, ठीक है। तो CI किस लिए यूज करते हैं, CI इसलिए यूज करते हैं कि जो तुम्हारा पैकेट लॉग डॉट जेसन होता है उसके अंदर जो भी तुम्हारा वर्जन होता है एग्जैक्ट वही इंस्टॉल करता है, क्योंकि लेटर क्या होगा ना, जैसे जैसे तुम्हारा वर्जन अपडेट हो जाएगा, लेट सपोज रिएक्ट का वर्जन अपडेट हो गया, तो जब तुम अपना गिटहब एक्शन रन करोगे तो वो नया वर्जन को इंस्टॉल करेगा, बट तुम्हारे एप्लीकेशन में पुराना वर्जन रहेगा, तो उस केस में एरर थ्रो करता है। तो इसलिए अपन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्लीन इंस्टॉल करते हैं। इसका मतलब क्या है, क्लीन इंस्टॉल मतलब जो लॉग डॉट जेसन के अंदर है वो एग्जैक्ट वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल करेगा, तो इससे क्या होगा कि कोई एरर या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। एंड ये अपना एक स्टेप्स हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पे
एक और स्टेप लिख रखा है रन लिंट, ठीक है, जिसमें अपन लोग क्या चेक कर रहे हैं, लिंटिंग चेक कर रहे हैं। लिंटिंग क्या होता है कि देखो बिग लाइक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में कैसे काम होता है वो चीज़ बताता हूँ। जब आप लोग रिएक्ट या फिर टाइप स्क्रिप्ट कुछ भी यूज कर रहे हो, तो उसमें जब आप लोग जनरेट करते हो कोड या फिर कुछ कोड लिखते हो, तो सबसे पहले जो आपका कोड होता है वो प्रॉपर तरीके से चेक होता है कि भाई कोई लिंटिंग एरर तो नहीं है या फिर कोई कुछ बग्स तो नहीं है, ठीक है। तो वो जब चेक हो जाता है देन आपका जो कोड होता है वो मर्ज होता है तुम्हारे जो प्रोडक्शन का लाइक ब्रांच होता है उसके अंदर। तो इसलिए अपन लोग यहाँ पे लिंटिंग एरर चेक करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, जब भी अपन लोग कमिट करेंगे, जब भी अपन लोग कोड को पुश करेंगे, लिंटिंग पहले चेक करेंगे कि देखेंगे कि भाई अपना प्रॉपर तरीके से लिंटिंग वगैरह सब कुछ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कुछ एरर आता है तो उसी टाइम पे अपन लोग क्या करेंगे, अपने गिटहब एक्शंस को वहाँ पे वो फेल हो जाएगा और तुम्हारा कोड जो है वो मर्ज नहीं होगा तुम्हारे ब्रांच में, ठीक है। क्योंकि फेल हो जाएगा तो तुमको उसको पहले करेक्ट करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई वी आर यहाँ पे हम अपने कोड को चेक करेंगे लिंटिंग एरर, ठीक है। तो यहाँ पे npm रन लिंट कर देंगे, दैट्स इट। एंड उसके बाद अगेन यहाँ पे यू कैन ऑल्सो चेक टाइप चेक, इसकी ज़रूरत अभी इतनी है नहीं, ठीक है। तो अपना तुम यहाँ पे जो जो भी तुमको कॉन्फ़िगर करना है वो अपना तुम यहाँ पे स्टेप में डाल सकते हो, ठीक है। अभी अपन लोग लिंटिंग एरर वगैरह चेक करेंगे। तो गाइज यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या क्या डाला। सबसे पहले यहाँ पे मैंने नेम प्रोवाइड करा, अपने वर्कफ्लो का नेम, टेस्ट एंड बिल्ड, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम ट्रिगर प्रोवाइड करते हैं। ऑन के अंदर क्या होता है, ट्रिगर होता है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि भाई जब भी कोई बंदा पुश करता है, ठीक है, जब भी कोई पुश करेगा कौन सी ब्रांच में, मेन ब्रांच में, तो क्या होगा, ये वर्कफ्लो स्टार्ट होगा। या फिर अगर कोई बंदा पुल करता है तो उस केस में भी अपना वर्कफ्लो स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पे जॉब्स के अंदर यू कैन डिफाइन मल्टीपल जॉब्स, सो दिस इज वन जॉब, राइट, जो कि अपन लोग क्या कर रहे हैं, लिंट एंड टाइप चेक कर रहे हैं। तो ऐसे तुम एक और जॉब बना सकते हो, डिप्लॉयमेंट का जॉब बना सकते हो, ठीक है। अभी लेटर हम देखेंगे कि कैसे यू कैन ऐड डिप्लॉयमेंट जॉब एज वेल। तो यहाँ पे ये अपना एक जॉब हो गया एंड इस जॉब के अंदर ये सारे अपने पास स्टेप्स हैं। यहाँ पे रनर्स, हम इस जॉब के लिए ये वाला रनर्स यूज कर रहे हैं। मतलब यू कैन से कि मल्टीपल जॉब्स के लिए यू कैन यूज एनी लाइक मल्टीपल यू कैन यूज रनर्स, ठीक है। तो इस जॉब के लिए अपन लोग उबंटू यूज कर रहे हैं, मे बी अगली जॉब के लिए हम कुछ और रनर्स यूज करें, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे रन ऑन ये यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स अपन लोग डिफाइन कर रहे हैं। स्टेप्स के अंदर कुछ नहीं होता, नेम होता है एंड यूजेस। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर तुमको टर्मिनल में कुछ रन करना है, मतलब डायरेक्टली तुमको सेल स्क्रिप्ट रन करना है, तो यू कैन यूज दिस रन, है ना। एंड अगर तुमको एक एक्स्ट्रा इसके बारे में बताना है, लाइक अपन लोग जैसे यहाँ पे यूज नोड जेएस कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि भाई मेरे को ये वाला वर्जन चाहिए 22, तो यहाँ पे विथ यूज कर रहे हैं। विथ के अंदर वी आर डिफाइनिंग क्या, नोड वर्जन, ठीक है, सिंपल इस तरीके से। तो गाइज ये हो गया नेम, यूजेस एंड विथ समझ लिया। एंड उसके बाद रन तो आपने समझा ही था पिछली वीडियो में। तो बस सिंपल ये है, बहुत ज़्यादा सिंपल काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज। अब यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर। एंड अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इस कोड को अपन लोग करेंगे पुश कहाँ पे, रिपोजिटरी में। तो रिपोजिटरी अभी हमने बनाया नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, एक रिपोजिटरी बनाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं एंड इसके अंदर मेरा गिटअप कहाँ पे है, सीधी सिरा गिटअप, नॉट दिस वन राइट। तो यहाँ पे वी विल क्रिएट वन रिपोजिटरी, सो न्यू रिपोजिटरी। एंड यहाँ पे कुछ भी नाम दे देंगे, टू डू ऐप वर्कफ्लो, टू डू ऐप वर्कफ्लो, दैट्स इट। एंड यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे गिट इनिट, ये सब कमांड रन करेंगे। आ जाओ भाई, ठीक है, गिट इनिट, ओके, एंड गिट ऐड ऑल, ठीक है। सो ये हो गया। एंड इसके बाद गिट कमिट, ठीक है, ये करेंगे अपन लोग, गिट कमिट -m, फर्स्ट कमिट डाल देंगे, ठीक है, सॉरी फर्स्ट कमिट, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, क्लियर एंड गिट स्टेटस। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब गिट पुश करता हूँ, ठीक है, गिट पुश। यहाँ पे देख भी सकते हो कमांड, या फिर यू कैन से मैं मेन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी मेन ब्रांच में इसको रखेंगे, ठीक है, ये मेन में आ गया। तो क्लियर एंड यहाँ पे ये हो गया। एंड गिट पुश -u ओरिजिन मेन, तो ये डाला। एंड ये देखो कोड पुश हो गया। एंड इसके अंदर चलते हैं, अभी यहाँ पे रिफ्रेश करो, रिफ्रेश।
एंड सी दिस यहाँ पे अपना कोड आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो डॉट गिटहब वर्कफ्लोज है, एंड इसके अंदर जाओ, एक्शंस के अंदर जाओ, एंड यू विल फाइंड सी दिस गाइस टेस्ट एंड बिल्ड। सी दिस यहाँ पे अपना वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है, जो कि यहाँ पे देख भी सकते हो, ये मेन ब्रांच में हमने कोड को पुश करा है। तो जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन करा था कि भाई हम कब अपना ये वर्कफ्लो स्टार्ट करेंगे, इस वर्कफ्लो का नाम देख लो पहले क्या है, टेस्ट एंड बिल्ड। तो यहाँ पे देखो टेस्ट एंड बिल्ड, यहाँ पे अपना ये वर्कफ्लो शो हो रहा है, एंड यहाँ पे सीधीस प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये वर्कफ्लो रन हो चुका है अपना सीधीस यहाँ पे main.yml। तो इसको ओपन करोगे तो यू विल सी ऑल द जॉब्स, ऑल द स्टेप्स यू कैन से, ठीक है, नॉट जॉब्स, ऑल द स्टेप। तो यहाँ पे ये वाली जॉब थी, एंड इस जॉब के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं, एंड यहाँ पे हर एक स्टेप्स का यहाँ पे टाइमर भी दिख रहा है कि भाई ये वाला जो स्टेप था वो उसको कितना समय लगा। सबसे पहले अपन लोग सेटअप जॉब किए, एंड उसके बाद यहाँ पे हमने चेकआउट कोड करा, एंड आफ्टर दैट देन नोड जेएस को यूज करा, ठीक है। एंड देन हमने इंस्टॉल करा डिपेंडेंसीज को, जो कि ये वाला कमांड यूज किया npm ci क्लीन इंस्टॉल, एंड देन हमने npm रन लिंट करा, ठीक है, npm रन लिंट, लिंटिंग चेक करा उसका सही था, एंड यहाँ पे देन पोस्ट यूज नोड जेएस, ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये सारे स्टेप्स हैं गाइस। तो यहाँ पे कंप्लीटेड के अंदर यू विल सी कंप्लीटेड, ठीक है, क्लीन अप और प्रोसेस। तो ये कुछ वार्निंग है बट इसको इग्नोर करो, नोड जेएस वर्जन का वार्निंग है। तो दैट्स टोटली ओके, एंड या दैट्स इट। तो गाइज इस तरीके से यहाँ पे हमने अपने वर्कफ्लो को टेस्ट कर लिया, एंड यहाँ पे देखो कोई फेलियर वगैरह कुछ भी नहीं आया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से ये चल रहा है अपना वर्कफ्लो। तो जब भी इसमें इस रिपोजिटरी में जब भी कोई नया कमिट पुश होता है, यहाँ पे देखो ये वाला कमिट पुश हुआ है इसमें, है ना, तो तब ये क्या होगा, वर्कफ्लो अपना स्टार्ट होगा। तो फिर से यहाँ पे एक बार एक लिंटिंग एरर अपन लोग कुछ करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज मैं app.tsx के अंदर जाता हूँ, एंड यहाँ पे कुछ एरर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टू डू, ठीक है, ये अपना ऐप था, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर डालते हैं, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे सॉरी कॉन्स्ट, लेट सपोज यहाँ पे नंबर नहीं, लेट सपोज एज अपना क्या होगा, एक नंबर होना चाहिए, बट इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, स्ट्रिंग, ठीक है, हेलो, इस तरीके से, ठीक है, ये डाला। एंड अभी देखो यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर करूँगा, एंड फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने कोड को पुश करता हूँ, गिट स्टेटस करूँगा, सीधी सी ये फाइल चेंज हुई, इसको मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, गिट ऐड, ये ऐड होगा, एंड देन गिट कमिट -m, एंड यहाँ पे लिख दूँगा, लेट सपोज आई डिड मिस्टेक, I did linting error, I did linting mistake, ठीक है। तो सीधीस कमिट हुआ, एंड अब यहाँ पे पुश करते हैं, गिट पुश -u ओरिजिन मेन। तो इसको करा सीधीस बैक आओ, रिफ्रेश करो, तो सीधीस आई डिड लिंटिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे इस पे जाओ, एंड सीधीस ये अपना वर्कफ्लो अभी रन हो रहा है, ठीक है। तो 7 सेकेंड ये सब टाइमर दिखा रहा है इधर, है ना। तो यहाँ पे इसको ओपन भी करोगे तो यहाँ पे देखो अभी फेलियर होगा, सीधीस यहाँ पे एरर, सीधीस इट्स ऑसम राइट, 52 लाइन में 52 लाइन, सीधीस 52 लाइन। यहाँ पे लाइन नंबर भी बता रहा है कि कौन सी लाइन में एरर है। एरर एज इज असाइंड एज अ वैल्यू बट नेवर यूज दिस, ठीक है। सी यहाँ पे कैसे, यहाँ पे इसने पूरा एरर चेक करा। तो यहाँ पे क्लियर। अब क्या होगा कि अब जो तुम्हारा ये होगा ना, जो तुम्हारा लाइक PR होगा, मतलब पुल रिक्वेस्ट जो होता है, ठीक है। अभी जब तुम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे तो इसमें क्या होगा कि तुम्हारा पुल रिक्वेस्ट में ही एरर आ जाएगा, तो वो मर्ज नहीं होगा, यहाँ से ये मर्ज नहीं होगा अपने मेन ब्रांच में, ठीक है, कोड। तो ये अपना फ़ायदा होता है। देखो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, मैं यहाँ पे मैन्युअली कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे तुम यहाँ पे भी रन करोगे तो यहाँ पे भी तुमको दिख जाएगा npm रन लिंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुमको वो एरर दिखेगा, सीधे से यहाँ पे एक एरर दिख रहा है एज वाला, राइट। तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं सही कर देता हूँ, तो ये फिर से अपना सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गिट स्टेटस सीधीस अगेन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी गिट ऐड दिस, गिट कमिट -this, सॉरी कोड करेक्टेड, सीधीस गिट पुश ओरिजिन, गिट पुश ओरिजिन मेन। सी जैसे ये करूँगा, एंड यहाँ पे बैक जाओ, रिफ्रेश करो एक बार,
सी दिस कोड करेक्टेड। तो यहाँ पे जितनी बार तुम एक नया कमिट पुश करोगे उतनी बार यहाँ पे तुम्हारा वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने कन्फिगर ही वैसे कर रखा है ना। सीधी से यहाँ पे हमने कन्फिगर ही वैसे करा है, जब भी तुम एक नया कमिट पुश होगा इस ब्रांच में, मेन ब्रांच में, तब अपना वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट एंड बिल्ड वाला ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी इस पे जाओगे तो इस बार अपना रन हो जाएगा सीधी से। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वर्किंग है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना अभी तक। तो गाइज इस तरीके से हम अपना वर्कफ्लो बना सकते हैं, इस तरीके से अपना कुछ भी कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, एडवांस चीज़ें इसमें जो कि अभी ऐड करने वाला हूँ, है ना। नाउ दिस इज द वन जॉब, राइट। लेट्स क्रिएट मोर जॉब गाइज। सी यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, पैरेलल एंड सिक्वेंशियल जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे तुम पैरेलल एंड सिक्वेंशियल जॉब रन करते हो, तो उसके बारे में भी सीखने को मिलेगा। वो क्या होते हैं, क्यों जरूरी होता है, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स डिफाइन वन मोर जॉब गाइज। तो एक और जॉब क्रिएट करने के लिए सीधी यहाँ पे शुरू हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये एंड हो रहा है। तो यहाँ पे अपन लोग क्या क्रिएट करेंगे, एक नया जॉब क्रिएट करेंगे, विच इज़ कुछ भी नाम दे सकते हो। लेट्स सपोज डिप्लॉय टू AWS। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया, सिंपल। ये मेरे, इसको थोड़ा सा गैप भी दे सकते हो। ओके, तो अगेन यहाँ पे जो ये रनर है, ठीक है, अगेन यहाँ पे तुमको रनर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एवरी जॉब हैज़ देयर ओन रनर्स। ठीक है, तो हर एक जॉब का अपना रनर्स होता है। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे रन्स ऑन, वी विल डिफाइन रन्स ऑन। यहाँ पे अगेन मैं उबंटू ले लेता हूँ, राइट, सी दिस उबंटू। एंड अगेन स्टेप्स मैं ऑलमोस्ट मेरा स्टेप जो है सेम रहेगा। सबसे पहले चेकआउट कोड करूँगा, देन ये यूज नोट JS वर्जन इंस्टॉल, ये सब करूँगा। तो यहाँ पे वी विल कॉपी दिस स्टेप्स। तो यहाँ पे पूरा स्टेप मैं कर लेता हूँ कॉपी कर लिया। एंड यहाँ पे आऊँगा, पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर दिया। एंड उबंटू चेकआउट, ठीक है, यहाँ पे आया डिप्लॉय करने के लिए, लिंटिंग वगैरह चेक कर लिया। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेम बिल्ड करूँगा, बिल्ड प्रोजेक्ट। जैसे आप लोग डिप्लॉय करने से पहले npm रन बिल्ड करते हो ना, तो सेम वही चीज़। तो npm रन बिल्ड यहाँ पे मैं करूँगा। एंड यहाँ पे npm रन बिल्ड, ठीक है। तो ये जो npm रन बिल्ड है, ये किसको हिट करेगा, package.json के अंदर जाओ, सीधी यहाँ पे वी हैव अ बिल्ड, राइट। तो इस कमांड को ये रन करेगा। तो यहाँ पे npm रन बिल्ड कर दिया। एंड इसके बाद नेम, अभी तो हम एक्चुअल में AWS पे डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं, यू कैन से कुछ यही स्टेप्स होता है जब भी तुम AWS पे डिप्लॉय करने जाते हो, तो उसका मतलब थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे AWS का सारा क्रेडेंशियल्स वगैरह आपको डालना पड़ता है। बट अभी के लिए आप मान के चलो कि वी आर गोइंग टू डिप्लॉय दिस एप्लीकेशन ऑन AWS, मतलब ऐसे इधर उधर, है ना। तो लेकिन स्टेप्स अपना सेम होता है। यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे मल्टीपल जॉब तुमको रन करना होता है, एंड कैसे तुमको जॉब्स है उसको एक के बाद एक रन करना होता है, क्यों जरूरी होता है एक के बाद एक रन करना। अभी तो हम देखेंगे कैसे ये अभी पैरेलल है, ठीक है। तो अभी दिखाता हूँ कैसे पैरेलल है, अभी सब समझ में आ जाएगा। रन npm रन डिप्लॉय। तो यहाँ पे इसके लिए कमांड है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली मैं यूज करूँगा इको डिप्लॉइंग टू AWS। ठीक है, तो गाइज ये हो गया अपना दूसरा जॉब। तो यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ एंड यहाँ पे दिखाता हूँ सीधी। ये अपना रहा सबसे पहला जॉब लिंटिंग का, ठीक है, जो कि लिंटिंग वगैरह चेक करेगा। एंड फिर दूसरा जॉब क्या है, AWS डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, रनर्स मैंने सेम यूज करा है, चेकआउट अगेन वही सब चीज़ें, नोट JS, ये इंस्टॉल डिपेंडेंसी लिंट एंड ये ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे एक चीज़ और देखो, लिंटिंग वगैरह हमने ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर लिया, तो वी डोंट नीड टू चेक लिंटिंग हियर। तो यहाँ पे इसको हटा भी सकते हो, इस लिंटिंग हटा दिया एंड यहाँ पे बिल्ड करेगा एंड देन डिप्लॉय करेगा। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ। तो चलो अब इसको अपन लोग कोड को पुश करते हैं अगेन। तो यहाँ पे क्लियर करा गिट स्टेटस, सीधी ये वाला फाइल चेंज हुआ है। तो यहाँ पे गिट ऐड ऑल गिट कमिट, एंड यहाँ पे अपने वर्कफ्लो का नाम भी चेंज कर देते हैं। इस बार डिप्लॉय लिख देते हैं, डिप्लॉय टू AWS। ठीक है, एंड फिर से मैं गिट ऐड करूँगा, गिट ऐड एंड गिट कमिट -m, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा डिप्लॉयमेंट जॉब ऐडेड। ठीक है, इस तरीके से। एंड क्लियर करो गिट पुश ओरिजिन मेन। ठीक है, तो सीधी से यहाँ पे बैक आऊँगा एंड यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करो तुम, रिफ्रेश।
एंड यू विल सी लिंटिंग, ठीक है। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश ऑल जॉब, ठीक है। फेलियर इनवैलिड लॉगिन मीन्ड बाय अनदर प्रोजेक्ट। ओह गॉट इट गाइज, यहाँ पे मैंने सीधे मेरे को ये नहीं लगाना था, इट्स माई बैड, इट्स रन राइट। तो जिसकी वजह से एरर आ रहा था, मे बी इस बार सही हो जाए। लेट मी चेक इट, स्टिल फेलिंग, व्हाट्स द प्रॉब्लम, फिक्स दिस जॉब्स, चेक कोड, ठीक है। ओके लेट्स कॉपी दिस वन एंड पेस्ट इट हियर। git commit -m this time works guys, got it, it's working right। see this, इस पे क्लिक करो, एक्शंस पे एंड डिप्लॉयमेंट पे जाओ, तो यू विल सी गाइज इट्स रनिंग राइट। सी दिस, यहाँ पे एक डिब्बे में दोनों अपना जो जॉब है वो रन हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं पैरेलल राइट। ये पैरेलली रन हो रहा है, मतलब पैरेलल दोनों रन हो रहे हैं जॉब्स। तो यहाँ पे सी दिस ये एंड डिप्लॉय टू AWS। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूज नोट जेएस दिस इंस्टॉल डिपेंडेंसीज किया, वो सारी चीज़ें, एंड यहाँ पे बिल्ड प्रोजेक्ट करा जो कि npm रन बिल्ड करा, तो यहाँ पे बिल्डिंग सक्सेसफुल हो गया। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे डिप्लॉय भी हो गया, ठीक है। डिप्लॉय हुआ एंड यहाँ पे पोस्ट यूजनेज ये सब हुआ, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे एरर क्या था, एरर मैंने बहुत सारा लाइक वाइट स्पेस डाला था सीधी, जैसे यहाँ पे मैंने स्पेस डाल रखा था उसमें आई गेस। तो AWS डिप्लॉय टू H3, तो यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, नो स्पेस एंड ऑप्शनली डिस्प्ले नेम, ठीक सीधी डिप्लॉय टू AWS। तो गाइज मैंने वो सारा मिस्टेक करा था, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, बट अभी ये सही हो गया है। ये अपना कुछ इस तरीके से रहा वर्कफ्लो। पहला जॉब ये था, लिंटिंग चेक किया एंड उसके बाद डिप्लॉय टू H3 करा, ठीक है। सो कूल गाइज, इट इज़ वर्किंग राइट। तो गाइज ये हो गया, बट ये अपना क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बैक जाओ तुम, बैक गया मैं सीधे यहाँ पे, ये अभी अपना क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। मतलब दोनों जॉब साथ साथ में रन हो रही हैं। बट यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, तो ये अपना जो डिप्लॉय टू AWS है ना, डिप्लॉय तो तभी होगा जब तुम्हारा लिंटिंग वगैरह सब कुछ सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अगर तुम्हारा लिंटिंग में कुछ एरर आया ना, तो भी ये डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करके दिखाता हूँ, अगर लिंटिंग में कुछ एरर आया ना तो भी डिप्लॉय होगा। तो सो दैट्स द प्रॉब्लम। कॉस्ट लेट सपोज यहाँ पे एज एक, जो कि एक नंबर है, बट इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग डाल दिया हेलो करके, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अपन क्या करते हैं, इसको क्लियर करा एंड गिट ऐड ऑल, गिट कमिट -m मिस्टेक, गिट कमिट एंड गिट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है। ये करा एंड यहाँ पे जाके देखो, फिर से कोड पे जाओ एंड एक्शंस के अंदर जाओ एंड सी दिस मिस्टेक। तो यहाँ पे मिस्टेक में क्या है कि लिंटिंग में मिस्टेक है, बट लिंटिंग में मिस्टेक तो आएगा, लेकिन ये डिप्लॉय हो जाएगा फिर भी, जहाँ तक है देखते हैं। ओके तो चलो फिलहाल एरर दोनों में आ गया है, ठीक है। क्योंकि लेट मी चेक इट कि मैं इसके अंदर भी लिंटिंग चेक कर रहा हूँ क्या। लेट मी चेक इट डिप्लॉय के अंदर, डिप्लॉय नोट जेएस npm इंस्टॉल बिल्ड डिप्लॉय, ठीक है। चलो ये फ़िलहाल तो यहाँ पे स्टॉप हो गया, बट हमेशा क्या होता है जनरली कि हम एक जॉब रन होने के बाद दूसरा जॉब रन करते हैं। मतलब लिंटिंग वगैरह पहले चेक हो जाए, कहीं एरर ना आए, उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये डिप्लॉय टू AWS करते हैं फिर। तो उस केस में अपन लोग क्या करते हैं, उसको सिक्वेंशियल बनाते हैं, ठीक है। ये अभी पैरेलल है, तो इसको अपन लोग क्या करेंगे, सिक्वेंशियल बनाएंगे। तो सिक्वेंशियल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने डिप्लॉय टू AWS लिखा है, इसके जस्ट पहले यहाँ पे मैं क्या डालूँगा, नीड्स, ठीक है। नीड्स एंड जो भी ये जॉब है उसका नाम डाल देंगे। जॉब कौन सा है, लिंट एंड टाइप चेक, मतलब पहले ये वाला चीज़ हो जाए एंड देन यहाँ पे डिप्लॉय टू AWS हो, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ है ना। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया नीड्स। नीड्स से क्या होगा, नीड्स से अपना सीक्वेंस में सिक्वेंशियल जॉब रन होगी, पैरेलल नहीं। तो यहाँ पे करके देखते एक बार। तो अभी हमने मिस्टेक करा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पहले तो, सॉरी कमेंट कर दिया एंड क्लियर git add all git commit -m sequence job, sequential लिख देता हूँ, sequential job
git push origin main। तो ये करा है, जाके देखते हैं इधर कोड एंड एक्शंस में जाओ। सी दिस, ये अपना जॉब रन हो रही है। अगर इस पर क्लिक करोगे तो यू विल सी इस बार सी सिक्वेंशियल राइट। सबसे पहले लिंटिंग चेक होगा, देन अपना डिप्लॉय टू AWS होगा। ठीक है, इसके अंदर जाके देखो तो यहाँ पे ये सारा रन हो चुका है। एंड फिर से मैं बैक जाऊँगा तो यहाँ पे अभी डिप्लॉय हो रहा है। ठीक है, डिप्लॉय भी यहाँ पे हो जाएगा। सी दिस, ये कंप्लीट हुआ, देन ये हो रहा है। अगर इसमें कुछ फेलियर आया तो इसमें भी फेलियर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, है ना। इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पे देखो डिप्लॉय इको डिप्लॉइंग टू AWS। तो मैं बैक जाऊँगा फिर से, तो सीधे दोनों यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। इसको 11 सेकंड लगा, इसको 15 सेकंड लगा। तो अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक करके देखते हैं फिर कैसे काम करता है, मिस्टेक करके देखते हैं। चलो इसको हटाया एंड क्लियर git add git commit git commit -m मिस्टेक, सॉरी यार, git add नहीं, git commit git push origin main, ये करा एंड यहाँ पे बैक आया, मैं बैक आया एंड फिर से एक्शंस में जाऊँगा एंड इस बार देखो तुम मिस्टेक को देखो। यहाँ पे लिंटिंग एंड टाइप चेक एरर चेक होगा एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे डिप्लॉय टू AWS होगा। तो वेट करते हैं थोड़ा। सीधे इसमें एरर आ गया, तो अब यहाँ पे डिप्लॉय टू AWS वाला नहीं चलेगा तुम्हारा। सीधे यहाँ पे चल ही नहीं रहा है। ठीक है, सीधे दिस जॉब वॉज स्किप्ड हो गया, क्योंकि ये इसमें ही एरर आ गया ना। सिक्वेंशियल का मतलब क्या है, अगर ये सही है तो आगे ही बढ़ेगा, नहीं तो आगे ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एरर आ गया। तो गाइज अभी हमने सीखा कि कैसे तुम पैरेलल जॉब रन करते हो एंड कैसे तुम सिक्वेंशियल जॉब रन कर सकते हो। तो फ़ायदा किस में है, फ़ायदा अपना है सिक्वेंशियल में। जनरली क्या होता है कि जब भी बड़ा बिग प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन होता है उसमें अपन लोग ये सिक्वेंशियली मेथड फॉलो करते हैं। तो सिक्वेंशियल बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे नीड्स लगाते हैं एंड यहाँ पे हमने इस जॉब का नाम डाल देंगे। यहाँ पे अगर मल्टीपल जॉब है, अभी तो चलो एक जॉब मैंने डाला, लेट सपोज यहाँ पे एक जॉब और है, तो उसको कैसे यहाँ पे डालोगे, तो उसको अपन लोग इस एरे के अंदर ऐसे रखते हैं, इस ऐसे एरे के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर तुम मल्टीपल यहाँ पे लेट सपोज जॉब 2 यहाँ पे डाल दिया एंड यहाँ पे कॉमा लगाया एंड यहाँ पे जॉब 3 डाल दिया। इस तरीके से तुम मल्टीपल जॉब इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से ये काम करता है। आई होप यू गाइज गॉट इट। तो अगर मज़ा आया देख के तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड मैं मिलता हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।